अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। जिस फराग दिली के साथ आपने उस साइड पर टाइम दिया है, उससे आधा टाइम सिर्फ मुझे दे दीजिएगा, इंशाल्लाह पूरी तसल्ली करवाऊंगा साहब। आज इस ऐवान की फाजिल मेंबर जिस नौकरी के ताने हमें दे रही हैं, वो बड़ी शद्दोमद के साथ 2.5 साल से वो ही नौकरी सर अंजाम दे रही हैं। आज मुझे महसूस हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हमारी काबिले इज्जत बहन, और मैं हमेशा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू करता हूं, गुफ्तगू नहीं कर रही। आज गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहराई जा रही है इस ऐवान के अंदर। मैं जब बीबी शहीद हुई, जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। हमारे सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाज बुलंद की। लेकिन जो बहन कह रही हैं कि पूरा पाकिस्तान में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। जनाब स्पीकर, ये देखें, मेरी बहन है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इस ऐवान के माहौल को अच्छा रखेंगी। जनाब स्पीकर, वो पार्टी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करैक्टर असैसिनेशन की, जिसके सरबराह के बारे में शहीद बीबी ने यह बात कही कि यह $10 मिलियन उसामा बिन लादेन से लेकर आया है, आज बीबी शहीद की पार्टी उसी डिक्टेटर को डिफेंड कर रही है, आज उसी पार्टी के कैद के साथ बैठी है। ये भुट्टो के नजरिए की बात करते हैं, बीबी शहीद के नजरिए की बात करते हैं। वो नजरिया जनाब डिप्टी स्पीकर दफन हो चुका जब बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने वालों के साथ आप बैठेंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस इमरान खान की ये बात करते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर नहीं है। वो लंदन के अजवर रोड पे ये नहीं पता कि किसकी प्रॉपर्टी है, वो फ्लैट लेके नहीं बैठा हुआ, उसका सब कुछ इस मुल्क के अंदर है। वो 2 महीने के अंदर एग्रीमेंट साइन करके इस मुल्क से भागा नहीं, वो आज भी जेल के अंदर 10-12 के सेल के अंदर बैठा हुआ है। और काश जनाब डिप्टी स्पीकर, काश हम अपने लीडरों की मदह सराई करने से पहले, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, आज जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 2 सेकंड्स के अंदर कानून का खिलवाड़ किया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के अंदर तारीफ की, हम अभी तक खामोश हैं। आज लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, जनाबे वाला वो मीटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हम पिछली मीटिंग का हिस्सा थे, इनका अफरा सेशन था, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता इसलिए कि वो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उसकी ब्रीफिंग को बाहर लीक ना करूं। लेकिन जनाबे डिप्टी स्पीकर, कोई काजी होगा तो अपने घर होगा, हमें किसी काजी का बाहर नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कुरान के अंदर तारीफ करें, आप खत्म नबूवत के कानून के अंदर तारीफ करें। आप अभी मेरी बहन इसराइल की बात कर रही थी, आपको पता मरज़इयों का सबसे बड़ा सेंटर कहां पे है जनाब डिप्टी स्पीकर? दैट इज इन हैफा, इसराइल। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान से सपोर्ट कहां से मिल रही है उसे? हमारी अदालत ने उस फैसले के अंदर
13 शिकें ऐसी हैं जिसके अंदर सराहतन कुरान के अंदर तहरीफ करने की इजाजत दी है। सर, हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मसले को कौमी असेंबली में हल करना चाहते हैं तो इसे यहां पर हल करने दें, वगरना कुरान की तहरीफ के ऊपर ये शाराएं परजेंगी लाखों के समंदर के साथ। कोई काजी साहब क्या कहते हैं, काजी साहब काबिल एहतराम है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर, सबसे पहले इस ऐवान की कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाद के अंदर है। और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो काजी अगर किसी और बात पर जवाबदेह है तो वो इस बात पर भी जवाबदेह है कि उसने कुरान के अंदर तारीफ की है। और उसके ऊपर ये हमारे ऐवान के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इतने सीनियर मेंबर हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब मेरे भाई मौजूद हैं। सर को बताएगा कि वो लॉ एंड जस्टिस की पब्लिक वो उसकी मीटिंग कब होगी। अगर वजीरे कानून साहब उसका आज ही ऐलान नहीं करते सर, तो सर मैं फिर ये समझता हूं कि काजी साहब के इस फैसले में मौजूदा हुकूमत शामिल है। लास्ट टाइम भी खत्म नबूवत के इस इशू पर यह आवाज बुलंद हुई थी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आले रसूल है, टाइम देंगे। मैं एक बात अर्ज करूं सर, यहां पर किसी की क़यादत दुली हुई नहीं है इतनी। ये जो अपने आप को बहुत यहां पर आके जमहूरियत के चैंपियन, फलां के चैंपियन, फलां के चैंपियन बयान करते हैं। मैं वो सर जुमला ऐसा है कि मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन पर नहीं जाता, दिल तो बड़ा करता है। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं सर, जिस अवामी खिदमत की, जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को दफन कर दी थी। 8 फरवरी को सिर्फ इमरान खान का नाम गूंज रहा था। सर, कौम सिर्फ इमरान खान के ऊपर, आप गुज़श्ता रोज देखिए सवाबी के अंदर जो जलसा आम हुआ, उसके अंदर लाखों की तादाद में किलोमीटर्स के अंदर आवाम खड़ी। वो ये चाहती थी, वो ये चाहती है, वो ये चाहती रहेगी कि एक्सपायर्ड लीडरशिप से इस कौम की जान छुड़वाई जाए और जो कौम का हकीकी तर्जुमान है वो यहां पर लाया जाए। और जनाबे वाला, ये दूसरों की इज्जतें और पगड़ियां उछालने वाले, हम तो अगर उस साइड पे उस बेंच से हमारे किसी भी मुअज़्ज़ज़ रुकन की घर की चादर चारदीवारी की तकदीस की पामाली होगी, सर सबसे पहले मैं खड़ा होकर आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन सर, यहां पर एक हमारा हाउस का एमएनए है जिसकी 90 साल की मां दुआई दे रही है कि मुझे मेरा बेटा बाजियाब करवा दो, उसके ऊपर उस साइड से, इस ऐवान से एक आवाज बुलंद नहीं हुई। जनाबे वाला, घरों में लोगों की इज्जतों से खेला गया। वो मेरा भाई शहरयार अफरीदी बैठा है, जो सलूक उसके साथ हुआ, क्या अब हमने माओ बहनों के अंदर भी तफरीक कर दी है कि तुम्हारी माँ बहन मुकद्दम है, मेरी माँ बहन मुकद्दम नहीं है। वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ वो बदमाश आईजी रोज हमारे घरों की पामाली करता है। पंजाब की वजीर आला की सरपरस्ती के अंदर जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त से डरना चाहिए जब ये वक्त का पहिया बदलेगा। और अगर ना बदला, कोई हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, वो हम हाथ काट के फेंकेंगे, वो हाथ हम वापस नहीं जाने देंगे। हर चीज की एक लिमिट और एक हद होती है जनाबे वाला। मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूं सर। मेरी बहन ने बड़ा वक्त लिया सर, मैं तो उन्हें बहन क्या के बुला रहा हूं सर। उन्होंने तो हमें नौकरी के भी ताने दे दिए, हमें तो ये भी नहीं पता। हम तो सिर्फ गुंबद खजरा वाले के नौकर हैं, हम और किसी के नौकर नहीं हैं। हमने सिर्फ उस गुंबद की नौकरी कर रही है। जनाब आपके जद की, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपके जद की, सर आपको तो मेरा टाइम 3 गुना कर देना चाहिए सर। मैं आपके जद अमजद की बात कर रहा हूं सर। गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर आप इकोनॉमी देख लें सर। ये आज सर छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें सर। ये सारा कुछ जो आज किया गया है सर, ये जो आज सारा कुछ किया गया है, हमारे 2-3 वज़रा को छोड़ के ट्रेजरी बेंचेस में से कोई एक बंदा बता दे कि आज आया क्या है। इनको तो बतलाया नहीं गया सर। वो तो ऑर्डर्स आते हैं कि शाम के 5 बजे से पहले ये इंप्लीमेंट करना है। ऐसा ना करें, इस ऐवान की रूह के साथ ना खेलें सर। ये ऐवान की लोग इस ऐवान की तरफ देख रहे हैं सर, लोगों की नजर हमारी तरफ है। मैं
अब वो चूंकि किसी मेरे भाई ने फाजल ने बात की थी तो मैं जवाब दे भी देता सर। अब वो मेरी बहन है, मैं उसको क्या कहूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमारे घरों में तो ये तरबियत है कि बहनें भाइयों को देख के आवाज नीची कर लेती हैं, नजर नीची कर लेती हैं, वो भाइयों पर ताना जनिया नहीं करती उन अमाल के लिए जो भाइयों ने ना किए हों। और हमारे बुजुर्गों ने भी हमारी तरबियत ये की है कि जहां बहन देखो उसको बात ना करो। मैं मैं सिर्फ लास्ट बात आपको अर्ज करना चाहूंगा तहरीफ कुरान के हवाला से। और सेकेंडली इस ऐवान में सर ये जो भाषण दिया जाता है ना, मैं समझ रहा था शायद बजट पेश होना शुरू हो गया सर, इतना लंबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था। ये जो सर भाषण दिए जाते हैं इसके ऊपर मेरी सर रिक्वेस्ट है हमें, मैं सबसे पहले ये कहता हूं सर मेरी गलती है, मैं खुद माफी मांगूंगा, माजरत करूंगा, लेकिन हम एक दूसरे को ताने देना बंद कर दें। आपके ताने देने से हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना सर, हमने उसके साथ खड़े रहना सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया।